दोस्तों ये वीडियो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई है। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं, उसी का मैं आज रिप्लाई करने वाला हूं। देखिए, काफ़ी सारे लोगों की जो कमेंट्स रहती हैं, जो कॉमन कमेंट्स रहती हैं, उन्हीं पे मैं यहाँ पर बात करूँगा और आपको थोड़ा सा मैं सजेस्ट कर दूँगा कि आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ईजिली ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहले जो कॉमन कमेंट्स होती है और बहुत ज़्यादा मेरे को देखने के लिए मिलती है, वो सोल्डरिंग आयरन से रिलेटेड होती है कि आप कौन सा सोल्डरिंग आयरन यूज करते हैं। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे सोल्डरिंग आयरन मेरे पास हैं, लेकिन वाटेज पे मैं बात करूँ तो मैं बेसिकली 35 वाट का जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, वो 35 वाट का सोल्डरिंग आयरन होता है। और वो किस लिए करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले आपको ये बता दूँ, इससे मैं मोबाइल रिपेयरिंग के साथ साथ बड़े कामों में और नॉर्मली मतलब सारे काम इससे मैं करता हूँ। आपने ज़्यादातर मेरी मोबाइल रिपेयरिंग वाली वीडियोस देखी होंगी, तो जितना भी जो मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का जो छोटे से छोटा काम भी रहता है वो इसी से करता हूँ। भले इसमें आगे का जो नोज़ल है काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में अगर नया नया काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि यार कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स से इससे सोल्डरिंग हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल हो जाते हैं तो आपको कोई भी ज़्यादा वो नहीं लगता कि यार कैसे होगा, तो इजीली आप इससे भी कर लेंगे अगर आप प्रोफेशनल हो जाते हैं तो। और इसको मैं ज़्यादातर यूज़ क्यों करता हूँ ये मैं बताता हूँ। दोस्तों, इसके आप हर चीज़ रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपकी ये बिट ख़राब हो जाती है तो इजीली आप नई बिट परचेज़ करके ये वाली बिट परचेज़ करके, मेरे पास और भी सारी हैं, ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। इसको बिट को परचेज़ करके दोबारा से आप लगा सकते हो अगर ये ख़राब हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाती है तो। और अगर इसका एलिमेंट ख़राब हो जाता है तो आप उसे भी रिप्लेस कर सकते हो, वो भी आपका 10-12 रुपये में आ जाता है। बाकी वायर वगैरह तो सभी में रिप्लेस होती है, इसलिए मैं ज़्यादातर इसे यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पर इसमें ईजिली कोई भी आप चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरी बात, इससे सारे काम मेरे हो जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर इसे यूज करता हूँ। और अपने हिसाब से इसके जो आगे का आप नोक दिख रहे हैं, अपने हिसाब से धार लगा के इसको अपने हिसाब से सेट करता हूँ। जैसा मुझे चाहिए वैसा इसको मैं बना लेता हूँ। इस टाइप से एक तरफ को मैं ज़्यादा घिस के इस तरीके से बनाता हूँ। काफ़ी सारे लोग दोनों तरफ से बनाते हैं, लेकिन इस तरफ से मुझे ज़्यादा सही लगता है क्योंकि एक ही तरफ से मैं सारा काम इससे करता हूँ। अब करता हूँ दूसरे सोल्डरिंग आयरन की बात। यहाँ पर मेरे पास दूसरा आयरन है सायरन का। सायरन कंपनी का है, ओरिजिनल है, लेकिन इसे मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ। स्टार्टिंग के दिनों में 5 या 6 दिन मैंने इसे यूज़ किया था, लेकिन अब इसे यूज़ नहीं करता हूँ। वैसे मेरे हाथ में सेट यही वाला है, इसे इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें हीट होती है, और दूसरा नॉर्मली जो हल्की पीसीबी हैं वो जल जाती हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ भी ऐसा हो, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो पीसीबी में ज़्यादा जलने की जो कंडीशन है वो आ रही है, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे से मैं हमेशा के लिए रख के रखता हूँ। हाँ, कभी ज़रूरत पड़े तो उसका यूज़ कर सकता हूँ। अब तीसरा आयरन है मेरे पास, ये है 25 वाट का। ये 25 वाट का आपका मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह के लिए यूज में आता है। यानी कि छोटे छोटे पॉइंट्स को आपने सोल्डरिंग करना हो, कोई छोटे असेंबली कंपोनेंट्स को आपने रिमूव करना हो तो इसका आप यूज कर सकते हैं। तो इसका मैं वैसे यूज़ नहीं करता हूँ, मैंने रखा ज़रूर है लेकिन इसका यूज़ नहीं करता हूँ। आजकल मैं एक और अपना आयरन दिखाता हूँ आपको। ये वाला एसएमडी से के साथ मेरे को मिला था। यहाँ पर देख सकते हैं एसएमडी के साथ अटैच्ड है। अब आपको मैं खासियत बताता हूँ। जो एसएमडी के साथ है वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, लेकिन यहाँ पर ये मुझे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता। इसमें एलिमेंट भी चेंज किया है तो यहाँ पर मुझे वाटेज इसमें कम मिल रही है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा मुझे परफॉर्मेंस मिलता है। तो आजकल मैं इसे भी यूज कर रहा हूँ जो एसएमडी के साथ अटैच्ड है। इसे लेने के लिए आपको एसएमडी भी लेनी पड़ेगी, इसलिए आप इसको मत लीजिए। आप अगर स्टार्टिंग में नया काम कर रहे हैं तो या तो आप इसे परचेज कीजिए, या तो इसे अगर आपको लगता है कि आप इसे ईजिली काम कर सकते हैं तो आप इसे यूज़ कीजिए। स्टार्टिंग में 5 या 6-7 दिन आपको दिक्कत होगी, बाद में आपका हाथ सेट हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी आप इनको भी परचेज कैसे वो आपकी इच्छा है। अब बात करते हैं मैं सोल्डर वायर कौन कौन सी यूज़ करता हूँ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप कौन सी कंपनी का, देखिए होता है वैसे तो सोल्डरिंग वायर किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो कमेंट करते हैं उसी का मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। देखिए, मेरे पास बेसिकली 3 टाइप के सोल्डरिंग वायर है। हर कुछ मेरे पास जितना भी है सब तीन ही टाइप का आपको मिलेगा। एक है आपका एक भारतीय कंपनी का ही, मैं सबसे पहले आपको बता दूं मैं भारतीय कंपनी का यूज़ करता हूँ। एक है यहाँ पर जो मोबाइल रिपेयरिंग के बेस पे बना हुआ है, मतलब बहुत ही पतली इसमें वायर होती है, और दूसरा भारतीय कंपनी का ही है और ये थोड़ा सा मोटा है। और तीसरा यहाँ पर ये भारतीय कंपनी का नहीं है, ये आपका इंडस्ट्रियल यूज के लिए काम में आता है। यानी कि एलईडी बल्ब में ज़्यादातर रिपेयर करता हूँ तो वहाँ पर इसको मैं यूज़ में लेके आता हूँ। हाँ,
ये जो आपका ये वायर है मेल्ट होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हीट चाहिए होती है इसको मेल्ट होने के लिए। काफ़ी सारे लोग गलती से इसको परचेज़ कर लेते हैं और बोलते हैं कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। असल में ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बना होता है। ये आप अगर आप नॉर्मली आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं या फिर मोबाइल रिपेयर का काम, इनको आप मत लीजिएगा। ये ज़्यादातर एलईडी बल्ब के जो पॉइंट होते हैं या फिर जो बल्ब के ऊपर के पॉइंट होते हैं उनको सोल्डरिंग करने के, या फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो जो चीज़ें बनती हैं उनको सोल्डरिंग करने के काम पे आता है ये वाला वायर। इसे बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियल सोल्डरिंग वायर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका कोई कंपनी थी, ऐसे लोकल टाइप का था, पता नहीं क्या कंपनी थी, तो इसको रखता हूँ साइड पे। बाकी मैं नॉर्मल यूज़ के लिए भारतीय कंपनी का यूज़ करता हूँ। तो मैंने बताया था 3 टाइप के, और फ्लक्स भी 3 टाइप के मेरे पास हैं, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये बेसिकली इसको मोबाइल रिपेयरिंग के लिए मैं इस्तेमाल में लेके आता हूँ। ये रब्बी है। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें सब चाइना में ही लिखा हुआ है, हो सकता है चाइना से इम्पोर्ट होता हो या फिर चाइना की ही फैक्ट्री हो। तो एक तो ये मोबाइल रिपेयरिंग के लिए थोड़ा सा इसका अच्छा परफॉर्मेंस है, और दूसरा क्विक फिक्स का आता है। ये सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला सोल्डरिंग फ्लक्स है, शायद आपके पास भी यही होगा। अगर ये है तो कमेंट ज़रूर कर लेना। और एक है तीसरा वाला जो रोजिन बेस्ड है। असल में ये अगर आप काफ़ी सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप डायरेक्ट फ्लक्स नहीं लगा सकते, वैसे नॉर्मली लिक्विड वाला लगाना चाहे तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने आपको बताया ये 3 टाइप का है। ये ज़्यादातर मैं मोबाइल रिपेयरिंग में यूज़ करता हूँ, तो आप भी चाहें तो भी उसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप के हो गए। अब 3 टाइप के मल्टीमीटर भी हैं। 3 टाइप के जैसे आप खुद ही देख सकते हैं, एक मेरे पास सनशाइन का है और एक मेरे पास यूनिटी का है। दूसरा भी एक यूनिटी टाइप का ही है यूनिटी की नहीं लेकिन यूनिटी टाइप का ही है। ऐसे ही यूनिटी के भी आते हैं, मतलब येलो वाले सभी एक जैसे ही होते हैं। तो इनका यूज मैं ज़्यादातर करता हूँ। पहले मेरे पास यूनिटी का था, वो ख़राब हो गया हाई वोल्टेज आने से, क्योंकि एक बार मैं प्रैक्टिकली ऐसे ही कुछ चीज़ बना रहा था, अचानक से हाई वोल्टेज से मेरा डैमेज हो गया था जो मल्टीमीटर था। फिलहाल अभी मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और 2-3 दिन बाद शायद मैं यूनिटी का परचेज़ कर लूँ। और ज़्यादातर मुझे ये वाला मल्टीमीटर बहुत अच्छा लगता है। बाकी ये भी है, इन्हें कम यूज़ करता हूँ। इसे ज़्यादातर यूज़ करने की यही वजह है कि काफ़ी सारे लोगों के पास ये रहता है। बेसिकली मैं नए लोगों के पर्पज़ से ही वीडियो बनाता हूँ, जो नए मैकेनिक्स होते हैं या फिर नया सीखना चाह रहे होते हैं, तो उनको ये मल्टीमीटर जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं इस मल्टीमीटर का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो आपके जो सवाल थे उनका मैं आंसर दे दिया हूँ। बाकी मैंने टूल्स के ऊपर भी वीडियो बनाया है, बहुत सारे जो मेरे पास टूल्स हैं सभी के ऊपर वीडियो बनाया, और मेरे पास जो SMD है सभी के ऊपर, उनका वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो आज आप अगर टाइम है तो उसको भी देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा गाइड मिल जाएगा। तो चलते हैं फिर वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।